राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। दर्शकों, कई दिनों से हम एजुकेशन माफिया की खबरें आप तक पहुंचा रहे थे कि शिक्षण विभाग में किस तरीके के भ्रष्टाचार चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई होने की वजह से किसी पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, और बल्कि मामला अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला जब हो गया, जब इसमें हिंदू सकल समाज और श्याम देवरे जिन्होंने अपनी खुद तकरार इसको लेकर ऊपर तक इसका पाठ पुरावा किया, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इनसे जानेंगे कि शिक्षण विभाग के क्या क्या मामले इनके पास आए हैं, कौन कौन से विभाग में इनकी तकरार हुई है और किसके विरोध में तकरार है, और क्या है पूरा मामला शिक्षण मंडल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर। इसके पहले भी याना जादव स्कूल के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, उसके मैनेजमेंट पर एफआईआर दर्ज हुई। अब मालेगांव मध्य में किन संस्थाओं पर, किन स्कूलों पर और किन कर्मचारियों पर एफआईआर होंगी, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे शो के मेहमान है श्याम देवरे। श्याम, अपने तकरार कहाँ किस विभाग में की है? मालेगांव शहर में बड़े पैमाने पे स्कूल जियाद हुआ है, और जिसकी तकरार हमने, जो इसमें असल में जिनकी गलती है, उप संचालक शिक्षण विभाग इनके पास भी की है, शिक्षण संचालक नासिक पुणे इनके पास भी की है। मालेगांव शहर में बड़ी मालेगांव हाई स्कूल, एटीटी हाई स्कूल, जेएटी हाई स्कूल, स्विस हाई स्कूल, इन सभी शिक्षण संस्थाओं में संस्था चालक और मालेगांव का एक शिक्षण माफिया है जिसका नाम नवीद अख्तर सागिर अहमद है। इस आदमी ने पूरे मालेगांव के संस्था चालकों का सेटलमेंट उप संचालक साहब से करके दिया है। वो तो खुद एक शिक्षक है। वो मालेगांव की क्रमांक 23 नंबर की स्कूल में पढ़ाते हैं, पर कभी वहां दिखते नहीं वो, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो खुद शिक्षक है और खुद पढ़ाने के लिए उन्होंने एक आदमी लगा दिया है, ऐसा हमारी मालूमात है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। शिक्षण संचालक के पास वो जाते हैं शाम के 7 बजे। शिक्षण संचालक वो जो बैग में से फाइल निकालते हैं, उनको ना पढ़ते हुए उसके ऊपर सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये सभी मामला क्या है, आप पढ़ तो लो एक बार। आपने कहा कि करोड़ों रुपये का फर्क बिल निकाला गया। फर्क बिल बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में देखो, फर्क बिल ऐसा निकाला गया कि जिस आदमी ने 2 महीने सेवा प्रदान की है बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में, उसकी सेवा का कार्यकाल ये 10 साल का दिखाया गया, और 10 साल के कार्यकाल को दिखा के 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए एक शिक्षक की, इसे 14 नाम है हमारे पास जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी बताया, इसे 14 लोगों के शिक्षक करके उन्होंने फर्क बिल निकाले गए। और उसके बाद शिक्षकेतर जो कर्मचारी है, जैसे वरिष्ठ लिपिक, सिपाही, इन सभी सिपाही लोगों की भर्ती में भी, शिक्षकेतर कर्मचारी भर्ती में भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार अपार हुआ है। और ये सभी जो पैसा है, ये महाराष्ट्र शासन का है। ये हमारे जैसे जो टैक्स पेड आदमी है, जो दिन भर मेहनत करते हैं, उनका पैसा है। और ये सब पैसा ये संस्था चालक खुद नवीद को कुछ पैकेट देकर, शिक्षण संचालक विभाग में कुछ पैकेट देकर ये सब मान्यता लेते हैं, और बचा हुआ पैसा खुद रखते हैं। उसमें से कुछ पैसा गरीब मुसलमानों को फंसाते हैं, और मालेगांव में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसखोरों को बसाने के लिए ये सब पैसा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ शिक्षकों के साथ भी फसानुक हुई है, क्या उनकी शिकायतें आपके पास आई है? हमारे पास जो पेपर रेडी है, ये चारों ही संस्थाओं में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, जिनके नाम से फर्क बिल निकाले गए, जो संस्था का मुंह सिर्फ 4 महीना देखे और संस्था ने उनको 10 साल का बताया, उनके सेवा के तजुर्बे को 10 साल का बताया, जिनका सेवा काल 2 महीना है, उनको 10 साल का पेमेंट 30 लाख 40 लाख आया, और उसमें 2 लाख रुपए उस शिक्षक को दिए गए, और 28 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 48 लाख रुपए कुछ संस्था चालकों ने रखे, जिसमें कुछ हफ्ते दिए गए, और उसमें बाकी का सब पैसा ये अनलीगल एक्टिविटीज जो है मालेगांव में चलती है, इसके ऊपर वो खर्चा किए गए। आपने कहा कि कुछ स्कूलों पर केरपट्टी करोड़ों रुपये बाकी, उसको भी लेकर कुछ मामला सामने आया। देखो, मालेगांव महानगर पालिका जो है, हमारे बहुत से मजदूर है मालेगांव में काम करने वाले मुस्लिम जो भाई है, जो दिन में सिर्फ 200 या 300 रुपये कमा पाते हैं, और जिनकी कर पट्टी बहुत नहीं, 10 बाय 10 के, 15 बाय 15 के जो घर है, उसमें उनकी कर पट्टी आती है 1500,
2,000 रुपये साल की, और जिसकी 3 साल की कर पट्टी बाकी है उनका होता है 6,500 7,000 रुपये। उनको वहाँ पे जो वसूली अधिकारी है कर पट्टी विभाग के, वो उनके घर में जाके जबरदस्ती करके उनसे पैसा वसूल करने का काम करती है। उनके काम पर जाकर उनको बोलती है कि आपकी कर पट्टी बाकी है। तो देखो, सेक्रेटरी अंजुम तरक्की तालीम एटीटी हाई स्कूल मालेगांव इस्लामपुरा वार्ड 1503, इनकी थकबाकी रकम 12,57,42,671 चालू ईयर की है 1,93,804, और ये इसका इंटरेस्ट बैज वगैरह सब मिला के 13,58,00,000 इतनी 36,475 रुपए। कितने बरस? 13 करोड़ रुपए आप कितने एक ही संस्था पे? एक ही संस्था पे, इन चारों संस्थाओं का, और जो मेरे पास अभी पेपर आने वाले बाकी संस्थाओं के, उनकी अगर कुल मिला है तो 100, 125, 200, 300 करोड़ का मालेगांव महानगर पालिका का अकेला का स्कैम है। तो मालेगांव महानगर पालिका इसमें पाकिट लेती है, वसूल विभाग के लोग पाकिट लेते हैं, कि आयुक्त साहब का कुछ लेन देन है इसमें? इसकी जांच क्यों नहीं होती? ये वसूली क्यों नहीं होती? गरीब हिंदू मुसलमान भाइयों को तो आप उनके घर पे हर दिन आदमी भेजते हैं, इनको क्यों नहीं भेजा? इनका 100% आर्थिक लेन देन है। अपन ने किरीट जी सुमैया से मुलाकात की, उनको इस मामले की पूरी जानकारी दी है। क्या लगता है कि किरीट सुमैया मालेगांव कब आएंगे और इसके ऊपर उनकी क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, या फिर रोंगियाई बांग्लादेशी मामले को जिस तरीके से उन्होंने उठा कर रखा था, क्या इस मामले में भी इसी प्रकार से कामकाज होगा? देखो, सरकार अनुकूल है इस मामले में काम करने के लिए, इसलिए किरीट सुमैया साहब से मेरी जब मुलाकात हुई 4 दिन पहले, तो साहब ने मुझे बताया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तू तेरे हिसाब से मालेगांव में ले, हर विषय हम जो है वो टॉप टू बॉटम लाते हैं मालेगांव के। ये पहला एक विषय है जो बॉटम टू टॉप जाएगा, और इसमें जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी अपना कवरिंग लेटर किरीट सुमैया साहब मुझे देंगे। शासन इसमें काम करने के लिए अनुकूल है। जहाँ पर शासन इसमें कुछ गड़बड़ करती है, कुछ कसूर करती है, तो किरीट सुमैया साहब का वहाँ पर खुद आना ये 100% तय है। और वैसे भी मालेगांव में 4 जो संस्था है, उनमें से एक संस्था में सभी संस्था चालकों की मीटिंग करने के लिए किरीट सुमैया साहब मालेगांव आएंगे। ये जो पूरा विषय है, जो पूरा मामला है, इसको कहीं ना कहीं आपके इस बयान के बाद जातिवादी, मुस्लिम विरोधी, या फिर मुस्लिम संस्थाओं को टारगेट करना, इस प्रकार से भी देखा जा सकता है। उद्देश्य क्या है आपका? देखो, सबसे पहली बात तो जातिवादी बात इसमें नहीं है। हमको चाहते हैं कि मालेगांव में एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग बने। जो अभी बच्चे हैं उनको हमारा विरोध संस्था चालकों से है। पढ़ने वाले विद्यार्थी ये देश का भविष्य है, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो। और अगर ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए बोगस शिक्षक, जो असल में डिग्री पास शिक्षक है, वो बाहर कार में घूमते हैं, बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर में, और साइकिल पे आया हुआ एक मजदूर वहाँ पे मजदूरी करके 200-300 रुपये पर डे के लेके वहाँ पे सिखाता है, तो मालेगांव का भविष्य, इस देश का भविष्य, जो हिंदू समाज से, मुस्लिम समाज से हम वो बात आगे की करते हैं, और वो कहाँ से आएगा? फसौनुक इसमें मुस्लिम समाज के बच्चों की है, और हमने मुस्लिम समाज की संस्थाओं को टारगेट किया, ये बात साफ गलत है। मालेगांव शहर में याना जादव स्कूल में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें अभी संस्था चालकों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। तो मालेगांव में भी कुछ लोगों पर गुना दाखिल होगा? इन 4 ही संस्था चालकों पे गुना दाखिल होगा, 100% होगा। नवीद अख्तर, सागिर अहमद मुख्य आरोपी, और बाकी के सब जो संस्था चालक है जिन्होंने इसमें हाथ मिलावनी की है, कम से कम 300 आरोपी इसमें बनेंगे, जिसमें महाराष्ट्र शिक्षण विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों के भी नाम रहेंगे। कागज के साथ साथ क्या कोई जमीन पर उतर कर भी लड़ाई लड़ी जाएंगी अगर कुछ कामकाज में देरी होती है, विभागों में इस पर कार्रवाई करने में देरी होती है? देखो, देरी होगी ये हमें लगता नहीं। आज इस पर लांच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, एंटी करप्शन, इस पे काम कर रहा है। सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी पुरावे, हमने जो आरोप किया है, ये आरोप एक भी बेबुनियाद नहीं है। इसकी बुनियादी हमने पुरावे सह उनको दिया है। तो हमने जो पुरावे दिए हैं उसकी जांच होना चाहिए। उसकी अगर जांच हुई तो कहीं रुकावट नहीं आएगी। वैसे भी सरकार अनुकूल है। शिक्षण विभाग में हमारे जो यहाँ के शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे साहब है, वो तो इतना दिन रात मेहनत करके इसमें काम कर रहे हैं
या इसकी एक परत उनको दिए? दिया है। इसमें दिन रात वो इतना काम कर रहे हैं कि मालेगांव शहर में जो शिक्षण मंत्री पद आया है, मैं कहता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र को न्याय देने का, विद्यार्थियों को न्याय देने का काम मंत्री दादाजी भुसे साहब करेंगे। और जो लोग इसमें, जैसे नागपुर में जो हादसा हुआ, जो उल्लास नरड़ करके उप संचालक था, अपने साहब के जो मालेगांव के जो मंत्री साहब है, इनके ऑर्डर पर उनको सस्पेंड किया गया, उनकी अटक हुई। हमें उनसे ही उम्मीद है वो ये भ्रष्टाचार कभी होने नहीं देंगे। आज तक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है और वो भ्रष्टाचार सहन भी नहीं करते हैं। तो 100% शिक्षण विभाग, शिक्षण संचालक, ये लोग इसमें काम करेंगे। अगर कसूर रहा तो लांच लुचपत प्रतिबंधक विभाग की जो कार्रवाई है उसमें वो पाए जाएंगे और दोषियों पे कार्रवाई 100% होगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में श्याम देवरे, जिन्होंने तफसीली बात हम तक पहुंचाई है। अभी शिक्षण विभाग में इसके अलावा जो स्कूल है 100% ग्रांटेड है, कुछ 80%, कुछ 60%, 40% स्कूलों में भी एडमिशन फीस के नाम पर कहीं 30,000, कहीं 25,000, कहीं 20,000 रुपए भी वसूल किए जाते हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कामकाज करने की जरूरत है। मालेगांव शहर में आम जनता, गरीब जनता, कष्ट करी, मेहनत करी जो लोग हैं, वो स्कूल में एडमिशन फीस के नाम पर जब फीस सुनते हैं तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना ही गवारा करते हैं, क्योंकि हाई स्कूलों की फीस 100% ग्रांट लेने के बाद भी सीनियर और जूनियर केजी के नाम पर लाखों करोड़ रुपए हर साल मालेगांव शहर की आवाम से लूटे जाते हैं। अब देखना यह है कि तकरारदार ने अपनी तकरार की है, अब शासन प्रशासन इस पर कितनी कार्रवाई करता है। हमारे ही अपने शहर में हमारे बाजू के मतदार संघ 115 के दादाजी भूसे, जो इस वक्त शालेय शिक्षण मंत्री है, उनसे भी कामकाज की उम्मीद लगाई जा रही है। किरण सोमिया मालेगांव आएंगे, इस पर कामकाज होगा। सरकार इस पर काम करने को लेकर तैयार दिखाई दे रही है। इस तरीके की बातें भी सामने आई। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन सारे मामलों पर सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। जिन जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उन्हें कितनी जल्दी पुलिस डिपार्टमेंट में बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, और इसके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो कितनी तेजी से कामकाज करता है ये भी हम देखेंगे। शिक्षण विभागों में बढ़ती भ्रष्टाचार और बदउनवानी को लेकर बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई ना होने के चलते वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं। लेकिन इस बार श्याम देवरे इस भूमिका पर ठाम है कि जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती और भ्रष्टाचार सामने नहीं आ जाता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई कागज के साथ साथ सड़कों पर और रास्तों पर उतरने के लिए भी तैयारी की गई है। किरण सोमैया के आने के बाद इसमें क्या नया मोड़ आएगा ये भी हम देखेंगे। क्या स्कूलों पर थक बाकी पैसा मालेगांव महानगर पालिका वसूल करने में कितना एक्टिव दिखाई देती है, इस पर भी बात की गई, या फिर मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारी इन सभी स्कूलों से पाकिट लेकर चुप रहते हैं, इसके ऊपर भी क्या जांच पड़ताल की जाएगी, ये भी मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त से इस पर बातचीत कर इसके ऊपर भी खबर बनाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे कि मालेगांव शहर की आम जनता से वसूली सख्ती के साथ, लेकिन स्कूल माफियाओं से वसूली सख्ती के साथ क्यों नहीं, ये सवाल पर भी बातचीत करेंगे। आगे की खबरें के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।